Good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear student, I hope that you are well at your home with your family and pray to God that we shall overcome with the corona. During the lockdown, we have started the online assignment with you. In starting, we have given you some board questions, some objective type questions, which are completed in the class. Those chapters we have, which chapter we have completed in the class, we have sent the assignment of those chapters. After that, we have started the next chapters. In next chapter, we are providing you PDF and videos. Dear students, I am requesting to you that all the PDF notes you should complete in your FAIR notebook. Whatever you have provided here, there is no matter that you have write it in the register of BPS. It is not compulsory. Which notebook you have, then you can make neat and clean notes. When you will come back in the class in the month of July, I hope that it will be in the month of July, then we will share that time with the board questions. We have required the time for the discussion on the board questions. In this year we have checked the board आंसर शीट, सारी बोर्ड की आंसर शीट चेक हो चुकी हैं और हमने उस पर देखा है कि जो रिजल्ट है फिजिक्स का, बाकी ऑल ओवर का तो पता नहीं, फिजिक्स का अप्रॉक्सीमेट 30% स्टूडेंट्स फेल हैं, 30% स्टूडेंट्स फेल हैं. बट वी होप दैट इन भारतीय पब्लिक स्कूल हमारा कोई बच्चा अगर कोई बाई द वे सप्लीमेंट्री आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसा होगा नहीं. ठीक है, तो प्लीज़ यही प्रे करते हुए और यही आश्वासन के साथ हम आपके साथ में स्टार्ट करते हैं. तो आपके पास में 12th क्लास में पहले स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स, हो गया पूरा. आफ्टर दैट 11th चैप्टर ड्यूल नेचर हो गया पूरा. आफ्टर दैट 4th चैप्टर फर्स्ट बुक में मोशन ऑफ ए चार्ज हो गया था पूरा. ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डाउट और प्रॉब्लम्स होगी उन्हें हम सामने क्लास में करेंगे. और अभी देखते हैं कि अगर कोई ऐप का अरेंज हो जाता है तो उसमें करेंगे. तो आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी असाइनमेंट आ रहा है प्लीज इसको नोट जरूर करें, सिंसियर होकर आप इसे नोट करें. ठीक है, ये टाइम आप अगर अभी यूज कर लेंगे तो आपको जुलाई से बहुत काम करना है, खूब सारा काम करना है. देखिए, बोर्ड की एग्जाम खत्म नहीं होनी, सिलेबस होगा तो लास्ट में कुछ एक चैप्टर भले कम हो जाए तो अपने लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है. इसलिए अपन अपनी स्टडी 12th क्लास अपनी स्टडी विधिवत कंटिन्यू तरीके से ही करें. आपको कहीं भी किसी भी तरह से लिबरल नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है आपको. ठीक है, अब मैं आपका जो 5th चैप्टर है उसको कंटिन्यू करूंगा. 4th चैप्टर प्रेम सर ने आपको करा दिया है, 10th चैप्टर आपको सौरभ सर ने करा दिया था. फिर भी मैंने कहा कि उनमें से अगर कोई डाउट प्रॉब्लम रहते तो आप उनको नोट करके रखें. क्लास में हमें मैक्सिमम टाइम डाउट में ही शेयर करना है. ठीक है, वहाँ हमारा ये काम खत्म हो जाएगा कि हम नोट्स बना रहे हैं. इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके पास जो भी नोटबुक अवेलेबल है आप उसमें फेयर नोट्स बनाइएगा. नोट्स बनाने का टाइम फिर स्कूल जब रन करेगी तब नहीं लगना चाहिए. उस समय हमारे पास में बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. मतलब जो भी चीज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं या जो भी असाइनमेंट आपको देते हैं, देखिए बोर्ड में कहीं से कुछ भी अलग नहीं आता. सारे टर्म यही होते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज होती है. जब भी आप सामने आएंगे, जब क्लास में मिलेंगे तो मेरे पास में की रखी हुई है, इस साल के बोर्ड की जो की है वो की रखी हुई है, तो मैं आपको उस की को दूंगा, आप उसे देखेंगे. एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन वो है जो हमारी नोटबुक में कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रखा है. तो इसीलिए कहीं दिक्कत नहीं है इस चीज की. ठीक है, तो चलिए आते हैं. अपने चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द 4th चैप्टर. ये 4th चैप्टर का नेक्स्ट स्टेप है. 4th चैप्टर में था मोशन ऑफ ए चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. अब यहां सिर्फ मैग्नेट की बात कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेट? सबसे पहला टर्म तो यही आता है, मैग्नेट की बात कर रहे हैं. पहले मैग्नेट किसको कहते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब आपके पास अगर कोई बुक हो एनसीईआरटी या कोई भी रिफ्रेशर हो, आप उसको पढ़ के कहीं भी देखिएगा तो एक लाइन लिखी हुई मिलेगी,
यूनिवर्स में अभी तक मैग्नेट नाम का कोई मटेरियल अभी अपने पास उसकी एविडेंस नहीं है। हम मैग्नेटिक मटेरियल उनको कहते हैं जो दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट एक्चुअल व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल और सॉरी मैग्नेट, डोंट नो, कोई नहीं जानता इस चीज को। हम उसके केवल इन व्यूज को लेते हैं जो व्यूज हमने बुक्स में या कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में, यानी कि मैग्नेट उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया है जो मैग्नेटिक यानी जिनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो मैग्नेट किसको कहते हैं? दोज सब्सटेंसेस, दोज मटेरियल्स which have the tendency to attract the iron fillings, steel, cobalt, etc. So that material is known as the magnet. उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट देखा सबने है, बार मैग्नेट देखा सबने। मैग्नेट्स के डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर पर मैग्नेट के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है? एक तो बार मैग्नेट, इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। दूसरा इसे सू मैग्नेट्स कहते हैं, मैंने आपको पीडीएफ में भी दे रखा है, ठीक है। तीसरा आप इसी को एक कंपास निडल और निडल मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, ये पॉइंट्स फ्री, यानी कंपास निडल काम आता है जो जहाजों में या फिर जहां नेविगेशन के लिए काम आता है, जहां अपने को एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता होता, तो वहां ये कंपास निडल काम आता है। अपने पास लैब में है, जब भी आप आएंगे अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। ये निडल मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, ये सू शेप का ये भी मैग्नेट ही है। ये नॉर्थ कह दिया, ये साउथ कह दिया, ये नॉर्थ कह दिया, ये साउथ कह दिया, ये नॉर्थ कह दिया, ये साउथ कह दिया। तो ये सब क्या है? मैग्नेट्स के फिजिकल टाइप्स हैं, फिजिकल टाइप्स है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा टफ कौन है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? सबसे फर्स्ट इनिशियल प्रॉपर्टी है, इफ ए बार मैग्नेट हैंग बाय ए थ्रेड, अगर एक बार मैग्नेट को किसी थ्रेड से बांधकर फ्री लटका दिया जाए तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ में होता है, बार मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ में होता है। डियर स्टूडेंट, बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पहले नहीं थे। बार मैग्नेट का उस पोल को नॉर्थ कहते हैं जो नॉर्थ में स्टे करता है, उसको साउथ कहते हैं जो साउथ में स्टे करता है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग बार मैग्नेट को पोलैरिटी प्रोवाइड की गई है बाद में। वो क्यों होता है कि जब बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस आती हैं, आपने 4th चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी होंगी, मैं भी इसमें भी लूंगा, फील्ड लाइंस आती हैं, तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से हमेशा, बार ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से हमेशा इनसाइड होती हैं और ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर आउटसाइड होती है। इसे मैं बाद में एक बार लूंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा सही, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि फ्रीली सस्पेंड करेंगे, नॉर्थ पोल इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ पोल इन साउथ डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन इन एन डायरेक्शन ज्योग्राफिकल, यानी बार मैग्नेट का है ज्योग्राफिकल एन में, बार मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज मैं बात करूं कि ये बार मैग्नेट है मेरा, देखिए पीडीएफ में आपके पास भी तो सारा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एन आ गया ऐसा। अब इस बार मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया, अगर इसको कट कर लेते हैं तो कभी भी डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है, ये एस जनरेट हो जाएगा, ये एन जनरेट हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से अलग अलग दो मैग्नेट फिर से जनरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये एन था, ये एस था, इसको कट किया, दो मैग्नेट अलग अलग बन गए। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में एक तो आ जाता है कि नॉर्थ स्टे नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ स्टे साउथ डायरेक्शन। दूसरा जाता है कि अगर बार मैग्नेट को वर्टिकली कट कर देते हैं, दो पार्ट बना दें या मोर देन टू, दो से ज्यादा बना दें, उतने ही अलग अलग मैग्नेट क्रिएट हो जाएंगे, अलग अलग पोल क्रिएट हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं इससे, बार मैग्नेट इस तरह से होता है,
ये पॉइंट आपका नॉर्थ, सॉरी साउथ, दिस इज नॉर्थ। ध्यान रखना है हमेशा ये पोल इसकी एक्सिस से, इस पॉइंट से अंदर होता है, कभी भी इस पॉइंट पर नहीं होता, याद रखना है। मैग्नेट की लेंथ हमेशा ये 12 कहते हैं, और ये 12 लेंथ एन और एस के बीच की लेंथ को किया जाता है। ज्योग्राफिकल लेंथ होती है वो ये होती है हमेशा टोटल मटेरियल की। तो ज्योग्राफिकल लेंथ आ गई ये लेंथ ज्योग्राफिकल, यानी ज्योग्राफिकल लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ, इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, बार मैग्नेट में इसी की प्रॉपर्टीज में और 2-3 चीजें ले लेता हूं। जब बाहर मैग्नेट को किसी आयरन फिलिंग में रख दिया जाए तो आयरन फिलिंग इसके पोल्स के पास में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मिडिल में कम होते हैं। रीजन इज दैट कि जो बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो पोल पर ज्यादा होती है, मिडिल में इक्वेटर पर कम होती है, इसे इक्वेटर कहते हैं। देखिए दिस इज एक्सिस, इसे कहेंगे एक्सिस ऑफ मैग्नेट, और इसे कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, जैसे हमने डाइपोल में ध्यान हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा था और इस लेंथ को 2a कहा था, वैसे ही सेम ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये भी डाइपोल हो गया, इसकी भी लेंथ को इसलिए क्या कहेंगे, 12 कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर एक और बात करते हैं इसी बेसिक प्रॉपर्टी में कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या अर्थ के अंदर ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में नीचे दबा दिया जाए, जमीन के अंदर कुछ फीट नीचे, और कुछ समय के बाद में 10-20 दिन के बाद में अगर आप उसे बाहर निकालते हैं, देन दैट रॉड ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज, तो वो रॉड भी मैग्नेटाइज हो जाती है, ये परमानेंट मैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा एक और मैंने लिखी हुई है आपके पास में, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है, जैसे टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ये आपके पास में कोई कॉइल है, इसमें आपने करंट पास किया, जब तक आप इसमें करंट पास करेंगे तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा B = μ0Ni। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। ध्यान रखना, जब तक करंट रहेगा तब तक तो मैग्नेट रहेगा, जैसे करंट नहीं हटेगा, हट जाएगा इससे, मैग्नेट हट जाएगा इसमें से। तो ये ध्यान रखना, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, तो टेम्परेरी मैग्नेट कब काम आता है, जहां जितने टाइम के लिए यूज करना होता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में टेम्परेरी मैग्नेट काम आता है। ठीक है, चलिए आगे। तो बेसिक एक्सिस आपको, सॉरी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको दे दी। बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या दे दिया कि जब भी आप फ्री लिस्टिंग करेंगे नॉर्थ साउथ में होगा, कट करेंगे बीच में से तो अलग अलग पोलैरिटी होगा। खास बात ध्यान रखें, कभी भी इसको सिंगल या मोनोपोलैरिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते, कभी भी मोनोपोलैरिटी इसमें नहीं होती। ठीक है, मैं इसी के साथ में देखिए छोटा सा और बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले पढ़ी हैं, मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ूंगा। बार मैग्नेट, SN, और ये बना दिया मैंने एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक, और ये शो कर दिया यहां से इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। नाउ फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम N to S। N to S मतलब क्या हुआ कि अगर इस बार मैग्नेट के पास में ये कंपास नीडल बहुत हल्का होता है, इस कंपास नीडल को अगर यहां रखा जाए तो इस कंपास नीडल का ये नॉर्थ, ये साउथ, जैसे इस कंपास नीडल को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां रखेंगे पास में, तो इस नॉर्थ के कारण ये नॉर्थ पोल तो दूर हो जाएगा और ये साउथ पोल इसके पास आ जाएगा। और जैसे यहां से दूर करेंगे वैसे इस पाथ को फॉलो करते हुए सीधा कहां जाएगा, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस आर दोज कर्वीलिनियर पाथ एट व्हिच एनी पॉजिटिव चार्ज, और यहां कहेंगे एनी कंपास, टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
ठीक है, चलिए सेम हियर। ये ठीक, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, लाइक ये जो इक्वेटर वाली सॉरी एक्सिस वाली है ये हमेशा नॉर्थ पर साउथ पर आएगी और नॉर्थ से हमेशा दूर जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये फील्ड लाइंस इस तरह से यहां से जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां एंटर करेगी। ये फील्ड लाइंस यहां से इस तरह से जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस चल के और कहीं से साउथ पर आ जाएगी इस तरह से। ठीक, तो ये फील्ड लाइंस भी सेम वही सॉरी प्रॉपर्टीज की हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे पढ़ी थी। क्या क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, सेम हियर, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फील्ड लाइंस आर डेंस नियर द पोल एंड रेयर अवे फ्रॉम द पोल। इट मींस कि पोल के पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसलिए डेंस होती हैं, पोल से दूर जाकर रेयर हो जाती है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, बट नॉर्थ टू साउथ तो आउटसाइड मटेरियल होती है, इनसाइड द बार मैग्नेटिक हमेशा अपोजिट होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मटेरियल। ठीक, चलिए आगे ना जी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नेवर ड्रॉ बाय मोनोपोल, कभी भी मोनोपोल से ड्रॉ नहीं की जा सकती, जबकि चार्ज में ऐसा पॉसिबल था कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसे मोनो चार्ज से पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहां कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी थी। चार्ज में एक पॉसिबिलिटी और नहीं थी कि चार्ज कभी भी लौट कर सेम पोल पर नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर फील्ड लाइन नॉर्थ से चल के बाहर इधर से साउथ पर आ गई, साउथ से फिर नॉर्थ पर पहुंच जाएगी। तो इसमें एक डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन मेक ए क्लोज लूप, क्या क्लोज लूप बना सकती है। ठीक है, तो नॉर्थ से चलेगी बाहर तो नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक टॉपिक आपको आज तो पहले पीडीएफ में आपको बेसिक टॉपिक दे रखे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेटिक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक, बेसिक कंटेंट दे रखे हैं, इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पोल स्ट्रेंथ एम इसको कहते हैं, जो डेंसिटियां रखी है ना, ये डेंसिटियां रखी है, इसे पावर ऑफ द पोल कहते हैं या पोल स्ट्रेंथ, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्टेंस टू अ रो डाइपोल की तरह होती है, बिल्कुल सीधी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वैसा ही सिमिलर करीब केस होता है इसमें।